हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, गुड इवनिंग। आकांक्षा आ चुकी हैं, अरुण देव आ चुके हैं, सुरभि नायक आ चुकी है, उसके बाद हैं पंकज यादव, आकांक्षा गुप्ता, सुष्मिता सेन आ चुकी हैं। ओहो, सुष्मिता सेन, ठीक है। आकाश दवाकर आ चुके हैं, अनु वर्मा आ चुकी हैं, राहुल, निशु कुमारी आ चुकी हैं, छोटू कुमार आ चुके हैं, अभिषेक कुमार आ चुके हैं और सलमान राजा, विकास कुमार। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलो, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल का रीजन ये है क्लास होने का ना होने का कि कल मेरा सिस्टम जो है वो ऑटो अपडेट होने पे चला गया था, और जब सिस्टम ऑटो अपडेट पे जाता है तो कम से कम 4-5 घंटे तक वो ऑन नहीं होता है। तो कल मेरा सिस्टम मैंने अपडेट करवाया और कुछ इसकी थोड़ी सर्विस वगैरह भी जो भी होता है टेक्निकल वाले बंदे को बुलाकर ये काम करवाया था। कल नहीं हुई, इसीलिए मैं आज शनिवार को क्लास ले रही हूँ, वरना मैं जनरली सैटरडे को क्लास नहीं लेती हूँ। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास हमने कहाँ छोड़ी थी? हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। इतना मैंने पहले से ही लिख के डाला है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना? चलो सुनो बच्चा। अच्छा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो बताइए जरा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कुमार सत्यम, राहुल, छोटू कुमार, आकाश कुमार, विकास कुमार, सलमान, गुरविंदर, ओके यस कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चा हम क्या पढ़ रहे थे? बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को हमने क्या कहा था? एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। क्यों कहा हमने एल्कली मेटल्स? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उनका जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? वो बेसिक प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। याद है ना, मैंने कहा था ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए यहां से इस ग्रुप का नाम पड़ गया एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। कितनी होती है? तो हमने ट्रिक से याद करा था, हेलिना की रब से फरियाद, याद है ना? उसके बाद मैंने इनका एटॉमिक नंबर याद करवाया था, 2 8 8 16 16 32 32। इस फॉर्मूले को लगाते हुए आप एटॉमिक नंबर इनका निकाल लोगे, ये बात याद है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं, क्योंकि अब हमें जो देखो, जैसे मैं सारे ग्रुप पढ़ाऊंगी आपको, ग्रुप नंबर 1 2, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 4 5, ऐसे सारे ग्रुप पढ़ेंगे। तो उसमें जो मेन आपके एलिमेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सबको हम साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। चलो, फिर हाइड्रोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। और मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर होता है। पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका Z इज इक्वल टू A होता है। और Z का मतलब क्या होता है बच्चा? एटॉमिक नंबर। A का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। सिर्फ हाइड्रोजन पे ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। इसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सब में एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर। उनमें परमाणु भार हमेशा बड़ा होगा, किससे? परमाणु क्रमांक से। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे हाइड्रोजन के बारे में। और एक पॉइंट और बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है उसे नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम ये जो है कभी ग्रुप नंबर 1 में रहने की कोशिश करता है और कभी कभी हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 की भांति भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। इसलिए आज तक हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जो स्थान है वो फिक्स नहीं है। हाँ, हम इसे रख देते हैं 1 नंबर पे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ोगे तो ये ग्रुप नंबर 17 में रहने के लायक भी आप समझोगे। जब मैं आपको ग्रुप नंबर 17 पढ़ाऊंगी तब ये बात बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बच्चा, जो हाइड्रोजन है वो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अबेंडेंट का मतलब होता है बच्चा
सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले तो लिख दीजिए, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, पाए जाने वाला तत्व है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो ये सन पे भी होता है, हाइड्रोजन हीलियम होते हैं सन पे, सूर्य पे, और धरती के ऊपर भी ज्यादा होता है, इसलिए पूरे यूनिवर्स में ज्यादा होता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद जब बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ये बात पढ़ा चुकी हूं मैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं आप बताएंगे? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चा? समस्थानिक, समस्थानिक। अब जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करो कौन कौन से थे। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक होता है 1H1, इसका क्या नाम रखा था हमने इसका नाम रखा था प्रोटियम। क्या नाम रखा था बच्चा? प्रोटियम। 1H2 इसको हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था मैम ड्यूटीरियम, सेम नाम हिंदी में है ड्यूटीरियम। और तीसरा कौन सा था? 1H3। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? 1H3। और इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है ट्रीटियम, ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, आपने याद कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा इस ड्यूटीरियम के बारे में। ड्यूटीरियम जो है, जिसका केमिकल, आप कैसे, केमिकल नेम तो हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1H2 से करते हैं। आपको याद है एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसमें, किसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 होगा और किसके न्यूक्लियस में, यहां पर मैंने न्यूट्रॉन 0 बताया, 1 बताया, 2 बताया। आपको ये याद होगा, मैं पढ़ा चुकी हूं पीछे, अब वापस नहीं बताऊंगी। देखो बच्चा, ये जो ड्यूटीरियम है, ये जो ड्यूटीरियम है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो आप? ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, तो वहां से बनता है D2O। और D2O का मतलब होता है बच्चा, इसे कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसे क्या कहा जाता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हैवी वाटर। इसे क्या कहा जाता है? हैवी वाटर कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटॉप की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो हैवी वाटर बनेगा। तो बताओ जरा कौन से आइसोटॉप की करवाई है? 1H2 ड्यूटीरियम की। देखो आप नॉर्मल इसकी 1H1 की करवाओगे ना, नॉर्मल जो हाइड्रोजन है उसकी करवाओगे ना ऐसे, क्या किसके साथ? आप 2 ऑक्सीजन के साथ, तब तो बनेगा आपका H2O। ठीक है बच्चा, क्या बनेगा आपका? H2O बनेगा, पानी बनेगा। ये तो हो गया नॉर्मल वाटर। अब हैवी वाटर की जब बात करते हैं तो आप जब D2 की, D2 मतलब ड्यूटीरियम, इसकी जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो D2O बनेगा, जिसे कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर, भारी जल। एक तो नॉर्मल वाटर होता है, एक हैवी वाटर होता है। अब इसे क्यों कहते हैं हैवी वाटर? जरा सुन लीजिए, इसको क्यों कहते हैं हैवी वाटर। रीजन अभी सुन लो, समझाऊंगी आगे। आगे कब? जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब। सुनो, इसे हैवी वाटर या भारी जल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट साधारण जल से ज्यादा होता है। साधारण जल क्या होता है? H2O। साधारण जल से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए बच्चा आप याद करेंगे क्या कि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है आणविक भार। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? आणविक भार। कितना होता है इसका? 20 होता है। ये सब मैं आगे आपको निकालना सिखाऊंगी कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, वो सब आगे आपको पढ़ाऊंगी। एटॉमिक मास नहीं होगा अरुण बेटा। ओफो, तुम लोग कितने कंफ्यूज रहते हो यार। मैं एक एक चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर बोलती हूं। एटॉमिक मास अलग चीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट अलग चीज होता है। क्या हो तुम लोग? ठीक है,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हैवी वाटर या भारी जल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल वाटर से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसका आणविक भार ज्यादा होता है। अब मैम ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है और कैसे निकालते हैं, मैं आपको आगे निकालना सिखाऊंगी। अभी कुछ नहीं, अभी जितना मैं बोल रही हूं इस तरफ उतना सुनते जाओ, बस मेरे पे ट्रस्ट करो। मैं आपको आगे मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाऊंगी, SO2 का, CO2 का, है ना, H2O का, D2O का, इन सब का निकालना सिखाऊंगी, राइट। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, इसलिए हमने इसे बोल दिया बच्चा आपको हैवी वाटर। कहां काम आता है ये हैवी वाटर? काम में आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहां काम आता है बच्चा? न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसे न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय संयंत्र कहा जाता है। किसके रूप में काम में लेते हैं? इसे एज ए मॉडरेटर काम में लेते हैं, और मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। बच्चा न्यूक्लियर रिएक्टर वो रिएक्टर होता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जहां पे नाभिकीय अभिक्रिया होती हैं, जहां पर एटॉमिक बॉम्ब बनाया जाता है। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो उसे मंदा करने के लिए, मंदक का मतलब क्या होता है? स्लो करने के लिए मॉडरेटर के रूप में इसे काम में लेते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। फिलहाल अपने कितने क्वेश्चन बने कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से हैवी वाटर बनाते हैं? ड्यूटेरियम से बनाते हैं बच्चा। हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? D2O। केमिकल नेम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं हैवी वाटर? क्या ज्यादा होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट, इसका आणविक भार ज्यादा होता है। कहां काम में लिया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसके रूप में? मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में। फिलहाल इतना याद करो। और एक बात बताऊं बच्चा, ये जो ट्रीटियम होता है ना, ट्रीटियम, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है? तो लिख दो कि हाइड्रोजन का जो ट्रीटियम है ना वो रेडियो सक्रिय तत्व है, वो रेडियो एक्टिव तत्व है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी तो आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ लेंगे सारा, हौच पौच थोड़ी करेंगे केमिस्ट्री को। हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें पढ़ेंगे, है ना। इसलिए ट्रीटियम के बारे में लिख दो, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये एक क्या है आप बताएंगे बच्चा? रेडियो सक्रिय तत्व है। वाह जी वाह। 1 मिनट का गैप लेके एक बच्चे का कमेंट पढ़ने की कोशिश करना। सुरजीत कुमार कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया क्या मैम? अब बताओ ऐसे बच्चों को क्या बोलूं मैं? क्या बोलना चाहिए सुरजीत सिंह के लिए? आप लोग ही बताओ। कह रहा है पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया क्या? पीरियोडिक टेबल जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब पता है फिर आप लोग कहते हो कि टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, है ना। बाद में आप जैसे बच्चे कहते हो टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। अभी उल्लू राम पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 चल रहा है। ग्रुप नंबर 1 का हाइड्रोजन चल रहा है, पहला एलिमेंट, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के बारे में इतने पॉइंट नोट कर दिए। अब सुनो नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस जो होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वो इस संसार की सबसे हल्की गैस होती है, लाइटेस्ट गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि संसार में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन मैम हमने तो सुना है हीलियम हर जगह कैरी करते हैं। फिर आप, हीलियम भी हल्का होता है, हीलियम से ज्यादा हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वही तो हल्का होगा। तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। अब आप सोच रहे होंगे फिर हर जगह हम हीलियम को काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चा हर जगह हाइड्रोजन नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि हाइड्रोजन होता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब वो नहीं है कि बॉम्ब की तरह, वो वाला नहीं है, आग लगा देगा, आग लगा देगा। एक्सप्लोजिव का मतलब आप फ्लेमेबल लिख लो, आग लगा देगा। इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को हर जगह नहीं लेके जा सकते। एक्सप्लोजिव से अच्छा है आप सेंटेंस लिखोगे कि ये ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है, आग लगा देगा।
इसलिए हम लोग एयर के बलून में जो हवा वाला ऊपर सारा बड़ा सारा गुब्बारा फूलता रहता है ना, उसमें हम हीलियम भर लेते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर भरोगे तो आग लग जाएगी गुब्बारे में। लेकिन याद रखना हाइड्रोजन हल्का होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, लेकिन ये ज्वलनशील होती है, इसलिए हम हर जगह इसे नहीं लेकर जा सकते। नेक्स्ट, जब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो हाइड्रोजन गैस को माना गया है बेस्ट फ्यूल। ये संसार का सबसे उच्चतम ईंधन होता है, ये सबसे अच्छा फ्यूल है, सबसे अच्छा ईंधन है। आप जानते हैं हाइड्रोजन से अच्छा कोई फ्यूल नहीं है, इसीलिए इंडिया भी अब कितना जोर लगा रहा है। इंडिया में पहला गाड़ी, पहला बस, पहला ट्रेन तो नहीं, ट्रेन तो जर्मनी में हुआ अभी ट्रायल। इंडिया के अंदर पहला गाड़ी अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में हाइड्रोजन गैस से चलाने का ट्रायल लिया था, है ना। और हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल। क्यों कहा जाता है? इसे भविष्य का ईंधन माना गया है, क्योंकि एक दिन भविष्य में ऐसा आएगा जब सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे। आज तो हमारे पास फ्यूल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बहुत कुछ है, लेकिन फ्यूचर में हम सिर्फ और सिर्फ किसको काम में लेंगे? हाइड्रोजन गैस को। क्यों लेंगे? क्योंकि ये बेस्ट फ्यूल है। अच्छा बच्चा, फ्यूल की कैटेगरी क्या है? अगर मैं बोलूं सबसे अच्छा ईंधन क्या होना चाहिए, तो एक आइडियल फ्यूल क्या होना चाहिए? एक आइडियल फ्यूल होना चाहिए कि मैम जब वो जले तो कम मात्रा में हम उसे लें और उसे बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकले, है ना, और उससे पोल्यूशन कम हो, तो मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट फ्यूल होगा। तो बच्चा आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल को स्मोक फ्री फ्यूल की कैटेगरी में रख दिया गया है। जब ये चलेगा तो इससे किसी भी टाइप का धुआं भी नहीं निकलेगा, इसे धुआं रहित ईंधन भी माना गया है, इसे धुआं रहित ईंधन माना गया है। और जब ये इसको बेस्ट फ्यूल क्यों बोला? क्योंकि बच्चा इससे ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, ज्यादा मात्रा में लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। और बच्चा कम मात्रा में, मैंने डिक्रीज का सिंबल लगाया है, इनके आगे इंक्रीज लिख लो। कम मात्रा में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, ना के बराबर ही होता है पॉल्यूशन। तो बच्चा एक अच्छा ईंधन वही है जिसकी कम मात्रा में ज्यादा हीट, ज्यादा लाइट, ज्यादा एनर्जी निकल जाए, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? हीट, लाइट, एनर्जी चाहिए, पॉल्यूशन हमें चाहिए नहीं, जिससे बिल्कुल धुआं ना निकले। तो हमारी कैटेगरी में वही बेस्ट फ्यूल होता है। तो हाइड्रोजन गैस को माना गया है सबसे अच्छा ईंधन, इसे फ्यूचर फ्यूल की उपाधि दी गई है, इसे भविष्य का ईंधन कहा गया है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ट्रेन जो है वो भी हाइड्रोजन गैस से चलना शुरू हो गई है। जर्मनी में 1-2 ट्रेन का ट्रायल सक्सेस हो गया है, वो किससे चलने लग गई हैं? इससे, हाइड्रोजन गैस से चलने लग गई हैं, ठीक है। और इसे ही स्मोक फ्री फ्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के नंबर 1 पे आता है, लेकिन इसका स्थान आज तक फिक्स नहीं किया गया है। जब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बराबर होता है। 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर कहलाता है, ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस को बेस्ट फ्यूल माना गया है क्योंकि इससे पॉल्यूशन और स्मोक कम निकलता है, हीट, लाइट, एनर्जी ज्यादा निकलती है, इसलिए हम इसे बेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब बताओ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन के बाद क्या आया? लिथियम आया। तो लिथियम के बारे में कुछ बातें हो जाएं। चलो, अरे समझ में आया क्या सुरजीत? पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है बेटा, गुस्सा नहीं हो जाना, है ना। दूसरा लिखो लिथियम, कहीं गुस्सा हो जाओ। 2 नंबर पे जो ग्रुप नंबर 1 की मेटल है वो है लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। लिखो सभी लोग, लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम से हल्का कोई धातु नहीं है। आप पूछो क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यही है, मेटल यही है। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, पता है आपको, पढ़ा चुकी हूं मैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, हीलियम गैस होती है। तो बच्चा सबसे पहला ही मेटल कौन सा आया? लिथियम। तो लिथियम पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का धातु होता है। लिथियम कहां काम में लिया जाता है? लिथियम की बैटरी आती है, अगर आपने कभी काम में ली है तो। लिथियम मेटल का उपयोग बैटरीज में किया जाता है, बैटरी बनाने में काम में लिया जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा क्योंकि सबसे हल्की धातु होती है। बस सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आते हैं लिथियम से। अब चलो नेक्स्ट, हेलिना।
ना का मतलब क्या हो गया, सोडियम। और सोडियम के बारे में क्या बातें बताना चाहोगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, वो कोई लिखने वाली बात नहीं है क्योंकि पहले ही पढ़ा चुकी हूं। सोडियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल होती है। सोडियम एक मुलायम धातु होती है, इतनी मुलायम होती है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं। पता है, इट कैन बी कट विद ए नाइफ, ये चाकू से कट सकती है। पनीर काटते हैं ना, पनीर से थोड़ा सा हार्ड मान लो, पनीर से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। ना कि सोडियम, पोटेशियम भी होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा कौन होता है? आप बताएंगे सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है। इसके अलावा सोडियम कहाँ काम में लिया जाता है? सोडियम लैंप में काम में लिया जाता है। सोडियम लैंप में पीले रंग की ज्वाला निकलती है, पीले कलर की आग निकलती है। सोडियम लैंप में किस कलर की? पीले रंग की आग निकलती है। उसके पीछे का रीजन कौन है? इसके पीछे का रीजन खुद सोडियम है। इसके अलावा सोडियम कहां पाया जाता है? मरीन वाटर में। मरीन वाटर क्या होता है? समुद्री पानी में। आप जानते हैं समुद्री पानी में क्या होता है? Na+Cl। तो हमें क्या मिलता है? NaCl। ये क्या है? ये नमक है, जो नमक खाते हो आप। तो ये मरीन वाटर में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम कहाँ काम आता है? जरा ध्यान से सुनना। इसके अलावा सोडियम काम आता है NaHCO3 बनाने में। ये क्या है NaHCO3? ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा कहते हैं हिंदी में। कहाँ खाते हैं आप? भटूरा खाते होंगे, पूड़ी खाते होंगे, तो पूड़ी बनाने में, ढोकला बनाने में, भटूरा बनाने में जो हम सोडा डालते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3 होता है, इसी का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चा, ये खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा है, इसको डालोगे तो यहां से CO2 गैस निकलेगी और ये CO2 जाकर क्या करेगी? पूड़ी को फुलाएगी, भटूरे को फुलाएगी, ढोकले को थोड़ा सा ऐसे स्पंज कर देगी, है ना। तो ये हम खाने वाला सोडा बनाने में भी सोडियम को काम में लेते हैं। NaHCO3 बोलते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलूं? चलो अगला, सोडियम काम आता है NaOH बनाने में। NaOH क्या होता है? ये होता है बच्चा कास्टिक सोडा। इसे कहा जाता है केमिस्ट्री में, ये सारे सोडे याद कर लेना, बार बार आएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 3-4 बार आएंगे पूरी केमिस्ट्री की क्लासेस में। ठीक है, इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा बच्चा? कास्टिक सोडा। और इसका काम क्या आता है? ये काम आता है, इसका केमिकल नेम लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल नेम ऊपर वाले का है, ये केमिकल नेम इसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इनके कॉमर्शियल नेम होते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम नहीं है, इसका कोई रासायनिक नाम नहीं है, ये तो इसका कॉमर्शियल नेम है कि कॉमर्शियली हम किस नाम से जानते हैं इसे, तो जिस काम से जानते हैं वैसे बोलेंगे। ये भी इसका कॉमर्शियल नेम है और ये दोनों क्या है? इनके रासायनिक नाम है। हिंदी में सेम नाम है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है? ये आता है कपड़े धोने का साबुन बनाने में। कपड़े धोने का साबुन बनाने में, हर लाइन में क्वेश्चन है। साबुन बनाने में हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख लो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो कि ये हार्ड सोप बनाने में, कठोर साबुन, कठोर का मतलब होता है कपड़े धोने वाली। हर लाइन में क्वेश्चन है। कैसे है मैम? चलो बताते हैं कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से काट सकते हैं? एक सोडियम और एक पोटेशियम। फिलहाल आप सोडियम के बारे में पढ़ रहे हो तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम लैंप में जो पीले रंग की ज्वाला, पीले रंग की आग निकलती है वो सोडियम की वजह से ही निकलती है। सोडियम समुद्री पानी खारा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, नमक है तो उसके अंदर सोडियम भी है। नेक्स्ट बच्चा, सोडियम काम में आता है बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा जो हम पूड़ी में, ढोकले में, है ना, इन सब में डालते हैं और जिसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, जिसका कॉमर्शियल नेम कास्टिक सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चा ये कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए? कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए, जिसे हम हार्ड सोप या हम क्या कहते हैं बच्चा, कठोर साबुन कहते हैं। ये सारे पॉइंट सोडियम के बारे में नोट डाउन कर दो। अब आते हैं अगला, देखो किस किस के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। नेक्स्ट क्या आएगा? पोटेशियम। तो अगला लिखो पोटेशियम। अब मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगी, एटॉमिक नंबर याद करवा दिया, अपने आप नोट डाउन करो, है ना। सारा ही पका पकाया माल अगर मिल जाएगा तो आप क्या थोड़ी बहुत मेहनत करना सीखो, ठीक है बच्चा। मैम हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, कुमार सत्यम, ठीक है। ठीक है बच्चा, चले अगले पे। नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम एक एक्सप्लोजिव एलिमेंट होता है। आप जानते हैं पोटेशियम एक एक्सप्लोजिव एलिमेंट होता है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ होता है। भाई जहां जहां विस्फोट करवाना है तो विस्फोटक पदार्थ के रूप में आप पोटेशियम काम में ले सकते हो। मैं आपको एक बात बता रही हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ये सारे ही क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव एलिमेंट होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, विस्फोट करने में काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना, एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कहाँ काम आता है? गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर का मतलब होता है बारूद बनाने में, बारूद बनाने में, ठीक है। जैसे गन के अंदर दो बारूद भरते ना, फिर बंदूक चलाते हैं, है ना, खेत वेत में चिड़िया विड़िया को उड़ाने के लिए स्पेशली यूज करते हैं। तो उसके अंदर देखो पोटेशियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूँ, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, ये सब एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये विस्फोटक पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं, तत्व की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, पोटेशियम भी एक सॉफ्ट मेटल है, एक मुलायम धातु है। इसे भी आप किससे काट सकते हो? इसे भी आप चाकू से काट सकते हो। इट कैन बी कट विद ए नाइफ, इसको भी आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। देखो बच्चा, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सॉफ्ट मेटल होती हैं। अब आपसे पूछे कौन सी दो धातु हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हो, तब तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम। दोनों में ज्यादा सॉफ्ट कौन सा है? सोडियम ज्यादा सॉफ्ट है, सोडियम ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आप बताएंगे अगला, देखो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना, ये दोनों होती हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या होती हैं? बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील का मतलब है कि ये आपका ऑक्सीजन, पानी सबसे रिएक्शन कर जाती हैं। अगर इन्हें खुला छोड़ोगे ना तो हवा का जो ऑक्सीजन है ना, उससे रिएक्ट करके आग लगा देगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती हैं। अगर आपने इनको खुला छोड़ा तो ये क्या करती हैं? पानी में भी आग लगा सकती हैं, और ये जो आपके इसके चारों तरफ की एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उससे भी रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं? ये आग लगा सकते हैं। इसलिए इनकी टेम्परेचर को कम करने के लिए, इनके टेम्परेचर को क्या करने के लिए? कम करने के लिए हम इन दोनों को हमेशा कहां रखते हैं? हम इन दोनों को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल का मतलब होता है मिट्टी के तेल में रखते हैं। इनको कहां रखते हैं? हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी मेटल हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं या मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। तो आप क्या बताएंगे बच्चा? वो पोटेशियम और सोडियम है। दोनों में ज्यादा कौन रिएक्टिव है? सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम एक्सप्लोजिव भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। चलो सोडियम रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम कम से कम नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा।
एक्सप्लोजिव तो नहीं है, विस्फोट तो नहीं करेगा, लेकिन पोटेशियम तो विस्फोट भी कर देगा। इसलिए याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम पानी में आग लगा सकता है, हवा में आग लगा सकता है। इनका तापमान को, इनके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसे कहां रखते हैं? हम इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं। हम कहां रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। हाँ, गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसको लिख लो, इसको लिख लो साइड में। जो मैं साइड में चीजें लिखती हूँ ना, इनको लिखा करो साथ में, नहीं तो फिर छूट जाएगा कुछ। पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसे, KNO3 को। यही बारूद होता है। बारूद के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर और चारकोल होता है, वो आगे मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है? नहीं तो लिख लो यार, जो मैं ऐसी चीजें पढ़ाती हूं ना, उनको साइड में नोट डाउन करते जाया करो। गन पाउडर में क्या क्या होता है? KNO3 प्लस सल्फर, प्लस क्या होता है? सल्फर, प्लस क्या होता है? चारकोल होता है। इन चीजों के मिक्सचर को बनाकर हम क्या बनाते हैं? गन पाउडर, बारूद बनाते हैं। तो बारूद में पोटेशियम तो काम में आ गया ना, ठीक है बच्चा? चलो, हो गया पोटेशियम। इसके बारे में पॉइंट नोट डाउन कर लिए, यही पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अगला कौन सा आएगा? रुबिडियम 37 पे। रुबिडियम के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रुबिडियम के बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, क्या? कि रुबिडियम है, अगर रुबिडियम आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया, किसकी? आपकी त्वचा के कांटेक्ट में आ गया, तो हमें स्किन इन्फेक्शन कर देगा। क्या कर देगा? स्किन इन्फेक्शन कर देगा। आपकी त्वचा को संक्रमित कर सकता है, त्वचा को संक्रमित कर सकता है। आपकी स्किन के ऊपर अगर गिर गया रुबिडियम वगैरह, तो वो क्या करेगा? आपकी स्किन के ऊपर ऐसे ईचिंग होने लग जाएगी और धब्बे से पड़ने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा खुजली होगी आपको, तो त्वचा को संक्रमित कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में वो कौन सा एलिमेंट है जो स्किन इन्फेक्शन कर सकता है, तो आप क्या बताएंगे? रुबिडियम। लास्ट, सेकंड लास्ट कौन सा? सीजियम। सीजियम के बारे में 2 पॉइंट नोट करना, दोनों एग्जाम में आते हैं। सीजियम काम में आता है एटॉमिक वॉच बनाने में। अब भैया ये एटॉमिक वॉच क्या होती है? ये अपने फिजिक्स वाले मास्टर जी से पढ़ना, ठीक है? परमाणु घड़ी बनाने में, एटॉमिक वॉच बनाने में, परमाणु घड़ी बनाने में, वहां पे सीजियम मेटल काम में ली जाती है, आप देख लेना, है ना? और सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीटी, या ऑफ पीटी लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पीटी का मतलब आवर्त सारणी। सीजियम आवर्त सारणी का, हिंदी मीडियम वाला बच्चा अच्छे से लिखना, आवर्त सारणी का सबसे अधिक, सबसे ज्यादा या अधिक, सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। वैद्युत धनात्मक तत्व है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? तो मैं आपको कुछ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, ये सब पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैम ढोकला क्या होता है? सलमान, कभी ढोकला नहीं खाया आपने? अरे बाप रे, पीले पीले रंग का ढोकला होता है, खाया नहीं? गुजरात नहीं गए कभी? या गुजरात क्या, जहां आप हैं वहीं पे मिल जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है ये अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? प्रत्यक्षा क्या कह रही है? आपकी चैट जा रही है बिल्कुल प्रत्यक्षा, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, ठीक है? मैम रहित और युक्त में, भाई ये तो हिंदी वाले सर से पूछो आप, अरुण मैं हिंदी की टीचर हूं क्या? हाँ, ठीक है? तो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। अच्छा, एक लाइन में बताऊं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब होता है जो बहुत आसानी से अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, ये सब पढ़ाऊंगी, अभी बस लिख के छोड़ दो। कुछ चीजें होती हैं जो समय के साथ ही आपको याद करना चाहिए, ठीक है बच्चा? चलो, तो ये हो गया सीजियम। अब रहा ग्रुप नंबर 1 का लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है? हेलिना की रब से फरियाद, और फरियाद से क्या बना? फ्रांसियम। और आपको एक बात बताऊं, ग्रुप नंबर 1 का ये लास्ट वाला एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज द रेडियो सक्रिय तत्व, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। तो अगर आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा कि ग्रुप नंबर 1 में वो कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना गया है, जो रेडियो एक्टिव
एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, आप बताएंगे वो है फ्रांसियम। फ्रांसियम, ठीक है बच्चा, फ्रांसियम। समझ में आ गई बात? प्रत्यक्षा आपका कमेंट आ रहा है, लेकिन आपका डाउट क्या है? अब सलमान तुम बार बार पूछोगे ढोकला क्या होता है, तो यार मैं अब तुम बोलो तो मैं वो बन जाऊं, मास्टर शेफ बन जाऊं? हैं, मास्टर शेफ बन के तो मैं ढोकला बनाना सिखा दूं अभी तुरंत? बताओ यार, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और कह रहे हैं कि ढोकला क्या होता है, और एक कमेंट को 20 बार टाइप कर दे ढोकला क्या होता है, ढोकला क्या होता है। कैसे काम चलेगा है? चलो आप देखो, आओ यहाँ पे। ये था ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैंने सबसे बनने वाले क्वेश्चन नोट डाउन करवा दिए। ये होता है सबसे अच्छा तरीका पीरियोडिक टेबल पढ़ने का। अब अगर ऐसे ही मैं पढ़ा दूंगी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है ये ऐसे एटॉमिक नंबर याद कर लो, इससे क्या होगा बच्चा? अरे पीरियोडिक टेबल का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डलवा दिया है। कौन कह रहा है ये बच्चा कि मैंने नहीं डलवाया है? काहे को परेशान कर रहे हो तुम? सलमान राजा क्लास में है, तुम जब से आए हो तो तुम कमेंट ही कमेंट करके परेशान कर रहे हो ना। अब तुम्हारा कोई कमेंट नहीं लिया जाएगा आज के बाद, बहुत परेशान कर रहे हो। चलो अब आइए ग्रुप नंबर 2 पे। कौन से पे? ग्रुप नंबर 2 पे। चलिए, पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। कौन सा बच्चा? ग्रुप नंबर 2। नाम सुनो, ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, इनको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स। और एल्कली अर्थ मेटल्स का मतलब होता है क्षारीय मृदा धातु। ये भी, इनका भी ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन ये कहाँ पाई जाती हैं? ये मृदा में। मृदा का मतलब क्या होता है बच्चा? मिट्टी में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये मिट्टी में पाए जाने वाली धातुएं होती हैं। इनको भी आप एल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको भी आप क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन ये कहाँ होती है? मिट्टी में होती हैं। जरा ट्रिक पढ़ाई जाए, कौन सी ट्रिक से याद करोगे एलिमेंट को ग्रुप नंबर 2 के? तो जरा सुनिएगा इसका ट्रिक क्या है याद करने को। बिना पीटी दिखाई ट्रिक लिखवा रही हूं, ठीक है? इसका है बेटा मांगे, थोड़ा सा इसका ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बाप राजी लिख लो या रोए लिख लो। अब राजी तो कौन सा बाप होगा? अगर आप बेरोजगार हैं, है ना, आप कोई कमाते धमाते नहीं है, और आप पापा से कार स्कूटर मांगेंगे तो वो राजी होंगे या रोएंगे? बताओ। चलो, तो क्या ट्रिक है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब लिखो कौन कौन से एलिमेंट बने इस ट्रिक से। देखो, बेटा से बना बेरिलियम, इस तरीके से बीई सिंबल होगा। फुल फॉर्म लिखो बेरिलियम, ठीक है। मांगे से एमजी बना, एमजी का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। कार से सीए, सीए का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम। स्कूटर से एसआर, एसआर का मतलब होता है स्ट्रोंथियम, स्ट्रोंथियम, ठीक है। बाप बीए, बीए का, अच्छा थोड़ा सा ये वाला इधर लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे लिखो इस तरीके से। बी से बाप से बीए, बीए का मतलब होता है बेरियम। क्या होता है बच्चा? बेरियम। और राजी, यहां लिख लो राजी, तो राजी या रोए भाई जो भी है, तो आर ए बन जाएगा। और आर ए का मतलब होता है रेडियम, आर ए का मतलब होता है रेडियम। आजकल रेडियम बहुत चल रहा है, बहुत डिमांड में है। ये एलिमेंट बन गया। बताओ, चलो फटाक से बताओ, समझ में आया? हाँ जी, बताओ जरा, समझ में आया ट्रिक से? अमित कुमार कमेंट आ रहा है। चलिए, क्या है ट्रिक? एक बार फिर से सुनो। ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंथियम, बाप से बेरियम, राजी से रेडियम। अब आते हैं इनके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर इस बार आपको निकालना सिखाओगे मुझे। इनका परमाणु क्रमांक आप निकालना सिखाओगे, मैं नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं ट्रिक बता चुकी हूं, बार बार थोड़ी ना बताऊंगी। चलो फिर भी एक बार बता देती हूं, फिर लिख लेना। सुनो, हाइड्रोजन
हीलियम 2 नंबर हो गया, लिथियम 3 नंबर पे, तो बेरियम होता है 4 नंबर पे। क्लियर है? अब बेरियम का पीरियड कौन सा है? दूसरा। दूसरे में कितने होते हैं? 8। दूसरे में कितने होते हैं? 8। तो बेरियम से मैग्नीशियम पे आना है, जिससे जा रहे हो उसके उतने ही एलिमेंट प्लस करते जाओ। तो 4 में कितना जोड़ दूं? 8 जोड़ दूं? जल्दी बताओ, 4 में कितना जोड़ दूं? 8। बेरियम कितने नंबर पे है? 4 नंबर। तो 4 में 8 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 में अगेन कितने जोड़ूं? 8। तो कितना आएगा? कैल्शियम का 20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब 2 तो होगा ही नहीं, 8 8 हो गया। अब कितने जुड़ेगा? अब कैल्शियम के 20 में कितना जोड़ूं? 2 8 8 18। तो 20 में कितना जुड़ेगा? 18। तो कितना आएगा बच्चा? 38। तो स्ट्रोंशियम कितने नंबर पे है? 38 पे। अब 38 में अगेन 18 जुड़ेगा। तो भाई अब तुम लोग थोड़ा मैथ्स लगाओ, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। हाँ, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, तो फटाक से बताओ 38 में 18 जुड़ेगा तो वो 56 होगा। बेरियम 56, और 56 में इस बार 32 जोड़ो तो कितना होना चाहिए? 88 आएगा। 6 और 2 8, हाँ जी 88। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 88। ये लो, निकालो, फटाक से निकालो। हाँ जी, निकाल दोगे? आसान है ना। अब एक बच्चा पूछ रहे मैम 2 क्यों नहीं जोड़ा? अभी उल्लू राम, 2 कब जोड़ूंगी मैं? जब मैं पहले से दूसरे में जाऊंगी। अब मैं बेरिलियम से, तो बेरिलियम दूसरे में है ना, दूसरा पीरियड। पीछे की क्लास देख लो, आज पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई महानुभव आ रहा होगा आज ही खतरों के खिलाड़ी बन के एकदम खतरों से खेलने के लिए, तो गलत होगा ये, तो गलत होगा ये। अगर पीछे का नहीं समझ में आया होगा तो नहीं चल पाएगा काम। तो 2 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि हम सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, हम सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, राइट बच्चा। और फिर तो इसीलिए हमने बेरियम पे 4 नंबर था, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 18 जोड़ा 38, 38 में 18 56, 56 से 88। सबको याद हो गया एटॉमिक नंबर? अब हम बात करेंगे इनके बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है बच्चा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से समझते जाओ। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे 5-7 पॉइंट, क्योंकि मैग्नीशियम से आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में और स्ट्रोंशियम के बारे में, और रेडियम के बारे में तो आप जानते हैं, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आजकल लोगों के जूतों पे रेडियम लगा हुआ आता है, रात में चमकता है वो रेडियम। चलो, पहली बार केमिस्ट्री समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अगर आकाश आपकी एप्लीकेशन बार बार क्लोज हो रही है तो एक बार आप प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करो बच्चा, एक बार जाके अपडेट करो प्ले स्टोर पे। कोई दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री में। कहां से हार्ड है केमिस्ट्री? हैं? जोकर एलिमेंट नहीं होता है बच्चा, जोकर एलिमेंट नहीं पढ़ा है मैंने प्रत्यक्षा। जोकर एक ना बैक्टीरिया होती है माइकोप्लाज्मा, उसको कहते हैं बच्चा जोकर, क्योंकि वो अपना शेप और साइज बदलती रहती है प्रत्यक्षा।